साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकंड ईयर अर्थात द्वितीय वर्ष का ओपन इलेक्टिव वैकल्पिक विषय फिज़िकल एजुकेशन अर्थात शारीरिक शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसका सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एमपी कॉलेज स्टूडेंट। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार यदि आपने अपना ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट फिज़िकल एजुकेशन अर्थात शारीरिक शिक्षा को चुना है तो हम बात करेंगे इसमें इसके सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यूनिट फर्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं जो आपको पढ़ना होगी। उसमें हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस का विकास। यूनिट फर्स्ट में आपको सेकंड टॉपिक पढ़ने को मिलेगा स्वास्थ्य की अवधारणा, स्वास्थ्य का स्पेक्ट्रम और आयाम, व्यक्तिगत स्वच्छता और देखभाल। नेक्स्ट है स्वच्छता संबंधी फिटनेस के विकास के लिए दिशा निर्देश, शारीरिक संगठन, लचीलापन, मांसपेशियों की ताकत, मांसपेशियों की सहनशक्ति, कार्डियो श्वसन सहनशक्ति और स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस और शारीरिक संगठन का मूल्यांकन। यूनिट सेकंड में आपको पढ़ने को मिलेगा फिट इंडिया मूवमेंट यानी 5 से 18 वर्ष के लिए फिटनेस प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश, अवधारणा, उद्देश्य और शारीरिक फिटनेस मूल्यांकन। 18 से 65 वर्षों के लिए फिटनेस प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश, अवधारणा, उद्देश्य और शारीरिक फिटनेस मूल्यांकन। और 65 से अधिक वर्षों के लिए फिटनेस प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश, अवधारणा, उद्देश्य और शारीरिक फिटनेस मूल्यांकन। यूनिट थर्ड देखते हैं हम फिज़िकल एजुकेशन की यानी शारीरिक शिक्षा की। पोषण का परिचय, पोषण और संतुलित आहार की परिभाषा और महत्व, मैक्रो पोषण तत्वों, सूक्ष्म पोषण तत्वों, फाइबर और पानी की भूमिका और उसका स्रोत। आम आदमी और एथलीटों के लिए आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक। बीएमआर की गतिविधियाँ, स्तर के आधार पर दैनिक कैलोरी की आवश्यकता का आकलन, हैरिस बेंडिक्ट और मफलिन समीकरण का उपयोग, बीएमआर आरएमआर के आकलन के लिए किया जा सकता है। आम आदमी और एथलीटों के लिए पोषण संबंधी दिशा निर्देश। साथियों में चलते यूनिट नंबर 4 की तरफ सेकेंड ईयर के फिजिकल एजुकेशन की। कॉमन इंजरीज देयर फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट, सामान्य चोटें, उनकी प्राथमिक चिकित्सा एवं पुनर्वास। कॉजेज ऑफ इंजरी, प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज, चोटों के कारण, चोटों की रोकथाम। कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा की अवधारणा और महत्व। सामान्य खेल, चोटों के लिए प्राथमिक उपचार और पुनर्वास। आरआईसीई की अवधारणा, घर्षण, घाव, चोट, मोच, खिंचाव और ऐंठन। और कार्डियोफुस्पिसिन पुनर्जीवन, सीपीआर, दिल का दौरा पड़ने और डूबने की स्थिति में सीपीआर का सिद्धांत और अनुप्रयोग। प्रैक्टिकल का प्रदर्शन सीपीआर के प्रमाणिक प्रशिक्षण द्वारा किए जाना चाहिए। साथ ही यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की सामान्य जागरूकता, अवधारणा और संगठन यानी जनरल अवेयरनेस ऑफ इंटरनेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ओलंपिक गेम, एशियाड गेम और कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, विश्वविद्यालय खेल, खेल इंडिया मूवमेंट यानी खेलो इंडिया मूवमेंट। तो ये तो था हमारा थ्योरेटिकल सिलेबस। साथ ही हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल सिलेबस की तरफ और उसके बाद चलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो हम आगे प्रैक्टिकल सिलेबस की तरफ। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का आकलन, शारीरिक संगठन, बायोइलेक्ट्रिक अवधारणा, विश्लेषण और परीक्षण। लचीलापन, सीट एंड रीच, मांसपेशियों की मजबूती, पीठ की मजबूती और टांगों की मजबूती के लिए डायनोमीटर परीक्षण। पेशियां सहनशक्ति, प्लांक फिटनेस टेस्ट। कार्डियो श्वसन सहनशक्ति, कपूर का 12 मिनट का रन और वॉक टेस्ट। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना होगा, जो प्रैक्टिकल आपको करना होगा 5 से 18 साल के लिए फिटनेस प्रोटोकॉल में दिए गए परीक्षण। यूनिट नंबर 3 में 18 से 65 वर्ष से अधिक के लिए फिटनेस प्रोटोकॉल में दिए गए परीक्षण।
और यूनिट नंबर 4 में जो आपको प्रैक्टिकल लिखना होगा, करना होगा, वो है बीएमआर और गतिविधि स्तर के आधार पर दैनिक कैलोरी की अवधारणा का आकलन, हैरिस बेनेडिक्ट और मफलिन समीकरण का उपयोग बीएमआर आरएमआर के आकलन में किया जा सकता है। घर्षण और घाव में के लिए ड्रेसिंग, मोच जैसी सामान्य चोटों पर बर्फ लगाना और क्रेप पट्टी लगाना। सीपीआर प्रैक्टिकल का प्रदर्शन सीपीआर में प्रमाणित प्रशिक्षण द्वारा किया जाना चाहिए। यूनिट नंबर 5, भारतीय विश्वविद्यालय संघ की सूची के अनुसार संस्थान कॉलेजों में उपलब्ध सुविधा के अनुसार किन्हीं 2 खेल का अभ्यास। और बुनियादी कौशल, बुनियादी नियम और ग्राउंड मार्किंग। पहला गेम जुलाई से दिसंबर और दूसरा गेम जनवरी से मई। तो साथियों, ये था आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस। अब आ जाते हैं हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि फिजिकल एजुकेशन अर्थात शारीरिक शिक्षा द्वितीय वर्ष यानी सेकंड ईयर का ओपन इलेक्टिव जो पाठ्यक्रम है उसके दिए हुए हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 2, स्वास्थ्य स्पेक्ट्रम क्या है? व्हाट इज हेल्थ स्पेक्ट्रम? हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है? व्हाट इज अवर पर्सनल हाइजीन्स? क्वेश्चन नंबर 7, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के विकास के लिए दिशा निर्देश को लिखिए। राइट द गाइडलाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। क्वेश्चन नंबर 5, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के विकास को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। शारीरिक संगठन, लचीलापन, मांसपेशियों की ताकत, मांसपेशियों की शक्ति। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स स्ट्रेंथ और मसल्स पावर। क्वेश्चन नंबर 6, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस और शारीरिक संगठन का मूल्यांकन कीजिए। एवेल्यूट हेल्थ रिलेटेड फिटनेस एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7, फिट इंडिया मूवमेंट। व्हाट इज फिट इंडिया मूवमेंट? यानी फिट इंडिया मूवमेंट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8, 5 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए फिटनेस प्रोटोकॉल को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9, फिटनेस प्रोटोकॉल की महत्वपूर्ण अवधारणा और दिशा निर्देशों को लिखिए। राइट डाउन द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडलाइन एट द फिटनेस प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 10, शारीरिक फिटनेस का मूल्यांकन कीजिए। गिव ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस। 18 से 65 वर्षों के लिए फिटनेस प्रोटोकॉल तथा उसके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, 18 से 65 वर्षों के लिए सैनिक फिटनेस मूल्यांकन को समझाइए। और 65 वर्षों से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए फिटनेस प्रोटोकॉल को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14, पोषण और संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए और उसका महत्व दिए। डिफाइन न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5, प्रमुख मैक्रो पोषक तत्व कौन कौन से? टिप्पणी लिखो। व्हाट इज द मेजर मैक्रो न्यूट्रिशंस? राइट अ नोट। क्वेश्चन नंबर 16, सूक्ष्म पोषण तत्व किसे कहते हैं? समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रिशंस। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे शरीर में फाइबर और पानी की भूमिका पर टिप्पणी लिखो। राइट नोट ऑन द रोल ऑफ फाइबर एंड वाटर इन आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 18, आम आदमी और एथलेटिक्स के लिए आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? समझाइए। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द डाइट प्लानिंग फॉर द कॉमन मैन एंड एथलेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 19, बीएमआर और गतिविधि स्तर के आधार पर दैनिक कैलोरी की आवश्यकता का आकलन कीजिए। एस्टिमेट डेली कैलोरीज रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द बीएमआर एंड द एक्टिविटीज लेवल। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न क्रमांक 20, हैरिस बेडिंग और मुफलिन समीकरण का उपयोग करके बीएमआर और आरएमआर का आकलन कीजिए। तो साथियों, इसमें हैरिस बेडिंग और मुफलिन समीकरण का उपयोग करके आपको बीएम और आरएमआर का आकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 21, आम आदमी और एथलेटिक्स के लिए पोषण संबंधी दिशा निर्देश लिखिए। राइट न्यूट्रिशन गाइडलाइन फॉर द कॉमन मैन एंड द एथलेटिक्स। 22, शरीर की सामान्य चोटों को सही करने के लिए प्राथमिक उपचार किस प्रकार किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 23, सामान्य चोटों के प्रमुख कारण क्या है? उनकी रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है? व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ कॉमन इंजुरीज एंड द हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड? क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक चिकित्सा की अवधारणा और उसका महत्व समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड्स। साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 पे सीपीआर क्या है? टिप्पणी लिखो। व्हाट इज सीपीआर? राइट नॉट। क्वेश्चन नंबर 26, दिल का दौरा पड़ने और पानी में डूबने की स्थिति में सीपीआर के सिद्धांत और अनुप्रयोग लिखिए। राइट द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ सीपीआर इन केस ऑफ
हार्ट अटैक एंड ड्राइविंग सिम। 26 ओलंपिक खेल पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ नोट ऑन द ओलंपिक गेम। 28 एशियाई खेल कौन कौन से होते हैं उन पर टिप्पणी लिखिए, विच आर द एशियाई गेम्स, राइट नोट ऑन देम। क्वेश्चन नंबर 29 राष्ट्रमंडल खेलों पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ नोट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम। 30 विश्वविद्यालय खेल क्या है, टिप्पणी लिखो। और 31 खेल इंडिया मूवमेंट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन द खेल इंडिया मूवमेंट। तो साथियों ये थे आपका जो सिलेबस है फिज़िकल एजुकेशन सेकंड ईयर के 31 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने इस वीडियो के अंदर सिलेबस देखा, प्रैक्टिकल का सिलेबस देखा और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी देखा। आई होप ये वीडियो साथियों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगता है साथियों तो वीडियो को थंब दिखाकर लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को किस तरीके से मदद करेगा। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के नए नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते रहेंगे। तो साथियों हम आपसे विदा लेते हैं, पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।